हेलो। हेलो, मैं ऋतिक बोल रहा हूँ। हाँ, तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ। पता है, थोड़ा अजीब है। वैसे आज ये वीडियो इसलिए बन रहा है, एक्चुअली इस वीडियो में ये वीडियो नहीं, ये ऑडियो है। तो ये ऑडियो मेरे उस दिन की ट्रिप के बारे में है, जिस दिन मैं अपने साइकिल से, अपने वही मैक्स सिटी ग्रीन कलर की साइकिल से बोकारो से रांची का फुल ट्रैवल ऑन बाइक सीरीज़ था, उसका एक इंट्रो बना रहा हूँ। मतलब वो वीडियो तो अच्छे से बन नहीं पाया, एक्चुअली मेरे पास इक्विपमेंट थे नहीं, तो इसीलिए तो बस थोड़े थोड़े क्लिप हैं, थोड़े थोड़े फुटेजेस हैं। आप चाहो तो देख सकते हो, बट उसमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ उस छोटे से ट्रिप पे, 110 किलोमीटर के बाइक ट्रिप पे। बाइक मतलब साइकिल, वो मोटर बाइक नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आया वो क्या, मुझे कुछ मतलब, एक्चुअली मैं मुंबई में रहता हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ, और बोकारो मेरा होम टाउन है। तो मैं छुट्टियों में गया था, तो सोचा कुछ एडवेंचरस किया जाए। समझ में नहीं आ रहा था क्या, लेकिन फिर मेरे पास मुझे मतलब साइकिल दिखा, और उसकी हालत थोड़ी ख़राब थी। मैंने बोला चलो साइकिल से कहीं ट्रिप मार के आते हैं। एक्चुअली गाड़ी भी है मेरे पास, गाड़ी भी है, स्कूटर भी है, बाइक भी है, लेकिन मैंने साइकिल चूज़ किया। सोचा चलो कुछ थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा एडवेंचर करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। पहली बार और वैसे भी मैं रांची गया ही नहीं हूँ, कभी आज तक गया ही नहीं बाई रोड। एक बार गया था बाई ट्रेन बस। तो मेरे लिए भी बहुत नया था, मुझे रास्ता नहीं पता था। तो एक्चुअली गूगल मैप तो है, गूगल माता की जय। तो स्टार्ट हुआ मेरा सफ़र बोकारो में। सुबह के अराउंड 7 बज रहे थे। तो मैं खा पी करके रेडी हो गया, और अपने साइकिल वगैरह को मतलब पहले से बना लिया था अच्छे से। और मैंने ट्यूब होता है ना वो, पंचर किट मतलब ख़रीदा तो नहीं, ऑब्वियसली छोटे मोटे सामान इधर उधर से ख़रीद लिए, और बना दिया मैंने अपना पंचर किट खुद से। और एक साइकिल का पंप ले लिया मैंने बैग में अपने। मेरे साथ मेरा बैग था, साइकिल में इन्फ्लेटर, वो जो पंप आता है, और पंचर किट, और एक पानी की बोतल। दैट्स इट, इतना ही कुछ था। और एक मोबाइल था, और एक ईयरफोन था, जिसका मुझे बहुत ज़रूरत पड़ा उस टफ टाइम में। एनर्जी मिला उस गाने सुन के, थोड़ा और एक्स्ट्रा करने का ताकत मिला। हालत ख़राब हो गई थी यार। तो मैं सुबह 7:15 में घर से निकला। 7:15 में घर से निकलने के बाद मैं बोकारो, मतलब मैं चास में रहता हूँ, करगा पुल से मुझे सबसे पहला मैंने हॉल्ट लिया, स्टेशन है ना, बोकारो स्टेशन, उससे थोड़ा आगे कुछ गांव का नाम है, आई डोंट नो द नेम, सॉरी। और वहाँ पे मैं रुक के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह किया। जैसे मतलब आप लोगों ने देखा होगा, पहला छोटा सा वीडियो था, छोटा सा क्लिप था, उसमें मैं पूड़ी और आलू की भाजी खा रहा था, और जलेबी भी थी साथ में। तो उसके बाद फिर मैं लगभग 20 किलोमीटर लगातार साइकिल चलाया, और मुझे चास से लेके वहाँ जहाँ मैं रुका, वो टोटल 20 किलोमीटर था। तो मैंने लगभग आधे घंटे लगता है ऐड आ रहा है। हाँ, तो मतलब आधे घंटे से 45 मिनट तक मुझे लगा 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में। मैंने सोचा यार बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हो रही है।
और फिर मैंने सोच लिया था, मतलब मुझे 110 किलोमीटर जाना है, तो अगर मैं एक साथ सोचूंगा कि 110 किलोमीटर डायरेक्ट जाना है तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता। दैट इज़ वाई आई जस्ट broken you know broken the distance in pieces, like 20 kilometers. First I will travel 20 kilometers, then I will travel 20 kilometers. Like I was taking a halt between 20 kilometers, and I guess you understand what I want to say. So उसके बाद फिर मैंने 20 किलोमीटर्स बाद, यार साइकिल चलाते वक्त भूख बहुत लगती है, और आपका जो बम है ना, बम बोलो पिछवाड़ा बोलो और भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ। मतलब ऐसा लगता है ना कि गरम तवे पे ना आप बैठ गए हो, इतना जलन होती है ना, मतलब ये सभी बाइकर्स को होती है। आई मीन वो जो साइकिल वाली बाइक, साइकिलिस्ट को होती है, सबको होती है। तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ भी। जैसे मैं उतरता खाने के लिए, खाना वगैरह खा लेता कुछ, मैंने सेकंड होल्ड लिया था 20 किलोमीटर के बाद फिर से, और एक छोटे सा ढाबा था, अच्छा ढाबा था, मतलब लाइक ऑफ रेस्टोरेंट था, मतलब स्टैंडर्ड था थोड़ा। तो मैंने वहाँ पे दूसरा मील लिया। वो होता है ना दाल मखनी, या दाल मखनी, और 3 रोटी लिया मैंने। 3 रोटी खाने के बाद फिर एक बॉटल कैरी कर लिया वहाँ से, पानी की बॉटल। फिर वहाँ से फिर 20 किलोमीटर आगे बढ़ा। फिर चलते फिर शायद रजरप्पा पहुँच गया था मैं। रजरप्पा के अराउंड में पहुँच गया था 20 किलोमीटर के बाद। रजरप्पा एक मंदिर है, अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो बहुत पवित्र मंदिर है, तीर्थ स्थान है एक्चुअली, एक मतलब झारखंड में। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये पारसनाथ पहाड़ है ना, वो भी बहुत सुंदर है। उसका तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट कुछ फ़ोटोज़ हैं। अगर आप लोग चाहो तो मैं उस ट्रिप के बारे में भी आपको बता सकता हूँ। और वीडियोस तो बना नहीं पाया क्योंकि मैं उसमें एक्चुअली मेरे पास फ़ोन वगैरह भी ज़्यादा थे नहीं, और तो मतलब मैं बच्चा था यार क्या बोलूँ। और बचपन से ही फ़ोन है मेरे पास, लेकिन उस टाइम पे फ़ोन नहीं था। खैर, और रजरप्पा पहुंचने के बाद फिर एक ढलान आती है, मतलब बहुत सुंदर सी ढलान, और चारों तरफ पेड़ पौधे और बहुत सुंदर वादियाँ, बहुत खूबसूरत लगता है। और वहीं से फिर मैं उसके बाद फिर 20 किलोमीटर और आगे बढ़ा। यार हालत ख़राब हो गई थी, मतलब यार जब चढ़ान आता था ना, ढलान आता था तो बहुत मज़ा आता था, मतलब मज़ा नहीं, मतलब लगता था रोलर कोस्टर पे बैठा हूँ। और जब चढ़ान आता था ना, तो मतलब कैसे होता है पैडलिंग करना, एक बार पैडल किए, मतलब एक पैडल करने के बाद वैसे मैं खड़ा होकर पैडलिंग कर रहा था, जैसे सैडलिंग बोलते हैं ना, सैडलिंग तो नहीं बोलेंगे, मतलब साइकिल है तो ऑब्वियसली पैडलिंग ही बोलेंगे। तो पहले एक पैर, मतलब एक साइकिल, मतलब एक बार पैडल किया, फिर उसके बाद 2 सेकंड का होल्ड लेना पड़ रहा था मुझे, इतना चढ़ान था। फिर 2 सेकंड बाद दूसरा पैर से पूरा बॉडी का वेट एक तरफ लगा करके, मतलब बहुत ताकत लग रहा था। और मेरे मैक्स सिटी में गियर नहीं थी, वो 4 साल 5 साल पहले वाली मैक्स सिटी आप लोगों ने देखी होगी, वो ग्रीन और ब्लैक में आती थी, और एक ब्लू और वाइट में भी आती थी, तो उसमें गियर नहीं होती थी, और मैंने लगवाया भी नहीं था। यार साइकिल ख़राब हो गई थी यार, सड़ रही थी। तो फिर जैसे तैसे करके मैं गया, फिर धीरे 40 किलोमीटर, जब 50 किलोमीटर जब पहुंचा ना, मतलब उसके बाद हालत ख़राब हो गई थी। फिर भी मतलब फिर 50 किलोमीटर के बाद मैंने सोचा कि चलो अब गाना बजाते हैं। कान में ईयर प्लग्स लगाए मैंने और प्ले किया गाना। मुझे याद है सबसे पहला गाना वो एकॉन का गाना था। एकॉन का वो सॉरी, शायद आप लोगों ने सुना होगा, अच्छा गाना है। बचपन में मैं बहुत सुनता था, बचपन में एकॉन ही फेवरेट था मेरा, स्मैक दैट। और क्या क्या गाना था, बहुत सारा गाना है। और फिर 50 किलोमीटर के बाद हालत ख़राब हो गई, मतलब तो मैंने जैकेट पहना था उस समय, एक्चुअली जनवरी का टाइम था,
नहीं, फैब था वो, 3 तारीख था, 3 फरवरी, 3 फैब 2020। और मतलब जैकेट पहना था, और वो हुडी होती है ना, ज़्यादा मोटी नहीं, और अंदर एक टी शर्ट, तो मतलब फिर भी पसीना आ रहा था, और एक ऊपर में एक बेसबॉल कैप पहना हुआ था, टोपी होती है ना वो। तो वैसे ही चलाते 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 खड़े होके चला रहा था, बैठ के चला रहा था, खड़े होके चला रहा था, फिर बैठ के चला रहा था, मतलब हालत ख़राब थी। और मतलब सबसे अच्छी बात ये थी ना, मतलब गॉड ब्लेस मी और क्या पता क्या बोलते हैं उसको, मतलब भगवान का आशीर्वाद था कि साइकिल की टायर एक बार भी पंचर नहीं हुई, मतलब पूरे राइड पे एक बार भी पंचर नहीं हुई, 110 किलोमीटर के राइड। एक्चुअली मैं इससे पहले भी 80 किलोमीटर्स का राइड कर चुका हूँ, बोकारो से धनबाद, एंड फिर वापस धनबाद से बोकारो, मतलब 2 वे रोड। और ये मेरा एक्चुअली मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मैं आगे भी तोड़ने की कोशिश करूँगा मे बी। बाइक से तो मैं पूरा इंडिया ट्रैवल कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइकिल से करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए थोड़ा मेंटल टफनेस हाई लेवल की चाहिए, बहुत मुश्किल है। और उसके बाद फिर मैंने एक हॉल्ट लिया था 55 किलोमीटर पे, यानी कि इस बार 20 किलोमीटर पे नहीं लिया, इस बार मैंने 15 किलोमीटर पे लिया। और वो हॉल्ट लिया मैंने एक रेस्टोरेंट पे, जो कि एक गोल गोल घूमने वाला एक पहाड़ जैसा था, उसको शायद रांची के लोग शायद उसको चक्री रोड या फिर जलेबी रोड समथिंग ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो फिर उससे पहले एक रेस्टोरेंट था, तो मैंने वहाँ पे खाया, अंडा खाया, 2 अंडे थे और 3 रोटी थी। मतलब बहुत भूख लग रही थी, इतना एनर्जी ख़त्म हो रहा था, ऊपर से धूप आ रही थी, एनर्जी का एकदम वाट लग गया था, बोले तो एकदम हालत ख़राब। फिर भी ऐसे वैसे जैसे तैसे मत पूछो कैसे मैंने वहाँ से फिर सफ़र स्टार्ट किया। मतलब आप थोड़ी देर अगर उठ जाओ साइकिल से और फिर जाके गद्दे वाली सीट पे बैठो, और फिर जब आप साइकिल पे बैठो ना, मतलब ऐसा लगता है ना तवे पे बैठ गए हो, इतना जलन होती है यार। फिर मतलब जलन होती है स्टार्टिंग में, फिर धीरे 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 अगर आप 1-2 किलोमीटर चला लोगे साइकिल, फिर नॉर्मल होने लगता है। फिर ऐसे करते करते मतलब वहाँ पे पहुँचा मैं, वो पहाड़ पे। और उस पहाड़ के मतलब उस पहाड़ का था मतलब मेरा रिकॉर्ड, मतलब क्या बोले, मैं साइकिल चला ही नहीं पा रहा था, मैं लिटरली साइकिल चला नहीं पा रहा था। और वो जो बड़े बड़े ट्रक्स आ रहे थे ना, वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे थे। सोच लो, इतना चढ़ान था, और बड़े बड़े गाड़ी भी उतना स्पीड नहीं जा पा रहे थे। मैं साइकिल को अपना धकेलते धकेलते ले जा रहा था, मतलब लिटरली ढकेल रहा था मैं, क्योंकि मैं चल भी नहीं पा रहा था, और मैं उसको दबा दबा के मतलब फोर्स कर रहा था कि चल भाई चल, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, चलो 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 चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। उसके बाद मतलब मुझे 1 घंटा लग गया, वो जो चक्री रोड है, जलेबी रोड है सॉरी, उसको मतलब क्रॉस करने में। और बीच बीच में मैंने सुसु ब्रेक भी लिया था बहुत बार सुसु ब्रेक लिया था मैंने बहुत सुंदर लगा, मतलब खेत खलियान, इधर वादियाँ, इधर पेड़ पौधे और सब कुछ। फिर और अचानक से मुझे एक झंडा था, इंडिया का झंडा था, वो किनारे पे ना पड़ा हुआ ऐसे ही मिला, तो मतलब मैंने सोचा उसको साइकिल पे लगा लूँ, लेकिन साइकिल पे कहीं लग ही नहीं रहा था, तो मैंने उसे वहीं पे गाड़ दिया, मतलब अच्छे से कि वो वापस गिरे ना। प्लास्टिक का झंडा था, और ऐसे ही हुआ। फिर चलते 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 मतलब मैंने चक्री रोड पार करने के बाद, सॉरी जलेबी रोड पार करने के बाद, मैं ये सोच सोच के बता रहा हूँ, मैं याद कर करके बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब इसको ये ट्रैवलिंग हुए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उससे पहले का है, तो मेरा किस्मत अच्छा था कि मैं मुंबई से अपने घर पहुंच पाया लॉकडाउन से पहले, जिससे मैं पूरा फुल ऑन मस्ती कर सका अपने घर पे
मतलब रोज़ फुल टैंक कराना गाड़ी को, रोज़ घूमना, फिर टैंक फुल कराना अगले दिन फिर घूमना। हाँ, मस्त था वो दिन। हाँ, तो मैं कहा था, तो फिर उसको पार करने के बाद फिर मुझे एक मतलब बस्ती जैसा आया था। तो उस बस्ती को मतलब बस्ती ही कहेंगे, क्योंकि बहुत सारा मतलब लोग वगैरह रोड पे इधर उधर सब आते थे। और ऐसे ही हुआ। फिर धीरे धीरे मैं आगे गया, फिर दिखा कि मेरे को 40 किलोमीटर है रांची वहाँ से। मतलब 60 किलोमीटर चल चुका था, 40 किलोमीटर और चलना था। मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लिया जाए, कुछ खाया जाए। फिर मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, मैंने समोसा खाया। वहीं साइड में एक ढाबा था छोटा सा, मुझे लगा हाइजीन होगा या नहीं होगा, फिर बोला चलो खा लेता हूँ, जो होगा सो देखा जाए। लेकिन लिटरली टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। और मैंने 2 नहीं 3 समोसे खाए मिर्ची के साथ। और उसके बाद फिर मैं चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। फिर चलते 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 मतलब फिर मुझे एक मतलब ज़ू जैसा दिखा। एक्चुअली इस ट्रिप को पूरा पूरा ट्रिप को करने के लिए मुझे 7.5 घंटे लगे। सुबह से शाम तक का समय लगा मुझे, 7.5 घंटे लगे बोकारो से रांची पहुंचने के लिए बाय साइकिल। और फिर एक ज़ू मिला, तो मैं मतलब बहुत लोग थे वहाँ पे, मुझे लगा कि एक बार जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने देखा तो मुझे लेट हो जाता, टाइम नहीं होता, फिर अंधेरा हो जाता। तो फिर एक्चुअली ठंडे के मौसम में झारखंड में बहुत जल्दी अंधेरा होता है। मुंबई में तो नहीं होता है, लेकिन झारखंड में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। मतलब 6 बजे लिटरली पूरा रात हो जाती है। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना था। तो फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और उसके बाद एक बैनर आया। उससे पहले की बात बताता हूँ, मेरे साथ एक हादसा हो गया। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरा चेन से ना आवाज़ आ रहा था, मतलब कट 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 समथिंग लाइक दिस। सो आई वॉज वंडरिंग क्या हो गया। सो आई सॉ मैकेनिक शॉप नियर बाय मी एंड आई जस्ट वेंट देयर एंड actually that was of motorcycle mechanic he was. So he didn't know what is happening there. And I just asked him for the lubricator, मोबिल। तो मैंने उससे मोबिल मांगा और मोबिल मैंने लगाया, तो फिर आवाज़ आना बंद हो गई। मतलब मैं समझा शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मतलब मोबिल के चलते दिक्कत हुआ होगा शायद उसको। एक्चुअली हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसको 500 किलोमीटर पे एक बार लुब्रिकेट और क्लीन करना पड़ता है। तो मे बी शायद साइकिल में भी 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के बाद लुब्रिकेट और क्लीन करना पड़ता होगा, शायद इसीलिए आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैंने चेंज करा मोबिल, और मैंने फिर ऑयलिंग किया चेन को, और फिर निकल पड़ा। एक्चुअली ब्रेक्स बिल्कुल नहीं थे मेरे साइकिल में, मैंने ब्रेक निकाल दिए थे, क्योंकि ब्रेक मुझे एनॉय कर रहे थे, बार बार मतलब सट जा रहे थे ब्रेक व्हील से। सो मेरा बहुत प्रेशर लग रहा था उसको, साइकिल को चलाने के लिए। मैंने ब्रेक्स लिटरली हटा दिए थे पूरे अच्छे से। तो फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, पीछे से एक गाड़ी आया बाइक वाला, और मतलब अचानक से मेरे सामने आ गया और मैं पूरा डर गया। मतलब मैं टकरा जाता उस बाइक से, लेकिन मैं टकराया नहीं। मेरा साइकिल जो था बेचारा वो टकरा गया, और मेरा साइकिल मेरे से बहुत दूर फेंका गया। टकराने के बाद मुझे लगा मेरा ट्रिप ख़त्म, क्योंकि मेरा साइकिल, मुझे लगा कि बेंड वगैरह तो नहीं हो गया आगे से, टायर वगैरह उसका। तो फिर एक्चुअली वो बूढ़े थे, तो मैंने कुछ बोला नहीं, बोला अंकल ध्यान से चलाओ थोड़ा। और बाप रे बाप, मैं तो क्या बोलूँ, रांची पहुँचते ही लोग तो मतलब कैसे गाड़ी चलाते हैं। मैं रांची वालों को बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट प्लीज़ रांची वालों, तो बाहर से जो आते हैं उनको नहीं पता होता है कि रांची में किस तरह से गाड़ी चलती है। एक्चुअली गाड़ी गलत नहीं चलाते हैं, रॉन्ग वे में, मतलब बहुत लोग ना रॉन्ग वे में गाड़ी चलाते हैं। तो दिखता नहीं है अचानक से, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप राइट साइड देख रहे हो, बट लेफ़्ट साइड अगर कभी कभी नहीं भी देख पाते हो, अब अगर आप ध्यान नहीं होगा, कहीं और ध्यान होगा। तो वही मेरे साथ भी हुआ, और गाड़ी लेफ़्ट से आई, और पीछे से मतलब मैं जैसे ही मतलब रोड पे पहुंच ही रहा था कि गाड़ी आई और
मुझे लिटरली ठोक देती है। अगर मैं देखता नहीं ना, मेरे लिए मैंने रिफ्लेक्सेस मतलब काम आ गया रिफ्लेक्सेस मेरे थोड़े, मैं तुरंत पीछे आया और मतलब साइकिल को पीछे नहीं कर पाया और साइकिल टकरा के उड़ गई। और वो बूढ़े अंकल थे तो मैंने कुछ बोला नहीं, बोला चलो कोई बात नहीं, जाने दो जो हो गया। और अंकल जी का मतलब वो मिरर टूट गया था, तो मेरा तो नुकसान नहीं हुआ, अंकल का नुकसान हो गया। और अंकल उनको तो मैंने मतलब पूछा कि ठीक तो, चोट तो वगैरह तो नहीं लगी? हम बोले नहीं कुछ नहीं हुआ, बट शीशा थोड़ा। बोला चलो कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाती है। तो फिर उसके बाद बैनर आया बड़ा सा मतलब मेरा दिल बहुत मतलब गार्डन गार्डन हो गया उस बैनर को देखने के बाद। लिखा हुआ था मुंबई सॉरी रांची शहर में आपका स्वागत है। मैं बोला यार मेहनत किया यार मैंने इस रांची शहर के पास आने में। बोलते ना मतलब ब्लास्ट हो गए 4 को हो जाना लिटरली यार वाट लग गई थी पूरी की पूरी। लेकिन उसको देखने के बाद बहुत खुशी मिला। लेकिन वो मेरा अंतिम सफ़र नहीं था एक्चुअली। वहाँ से 19 किलोमीटर आगे स्टेशन था, रांची स्टेशन। वहाँ से फिर मैं 19 किलोमीटर और आगे जाना था मुझे। फिर 19 किलोमीटर आगे करते करते मैं चला ही गया, मतलब ब्रेक लेते लेते, पानी ब्रेक, सुसु ब्रेक लेते लेते चला ही गया आगे तक। फिर उसके बाद मुझे मतलब स्टेशन मिला और मैं एक्चुअली ना ट्रांसपोर्ट कराना चाह रहा था अपने साइकिल को ट्रेन से, कि अगर मैं ट्रांसपोर्ट करा सकूं तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन एक्चुअली 5 बजे के बाद ना ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रेन से बंद हो जाती है, तो मैं ट्रांसपोर्ट तो नहीं करा पाया अपने साइकिल को। तो मैंने सोचा कि चलो इसी को यहीं पे कहीं बेच देता हूँ, किसी को कोई ख़रीद लेगा तो अच्छा होगा। लेकिन कोई मिला नहीं। तो फिर मुझे एक अंकल मिले, वो शूज़ पॉलिश करते थे। तो उनसे पूछा मतलब साइकिल ख़रीदोगे मैंने पूछा साइकिल खरीदोगे उन्होंने डायरेक्ट बोला नहीं वो मुन्ना भाई MBBS हो रहा है ना नहीं, और फिर सब हंसने लगते हैं सेम वैसा ही फीलिंग आ रहा। तो एक बगल में और एक बेचारा बैठा हुआ था, मतलब वही था, शू पॉलिश करने वाला ही था, दूसरा था। तो उससे बोलोगे साइकिल खरीदोगे? तो बोला नहीं मैं नहीं खरीदूँगा, पैसे वैसे नहीं है मतलब। और फिर मैंने बोला कि अच्छा चलो आप, मेरे को किसी ना किसी को तो साइकिल देना ही था, तो किसी अच्छे को दे दिया मैंने, मतलब अच्छा था, उसका नेचर अच्छा लगा मुझे। तो मैंने बोला चलो आप साइकिल रख लो, कोई बात नहीं, मुझे लेट हो रही है ट्रेन पकड़ना। तो मैंने उन्हें साइकिल दिया और वो बोले वो पूरा शौक में आ गए थे, साइकिल दे के जा रहा है ये लौंडा 75 तरीके की बात आती है दिमाग में, कहीं की चोरी की तो नहीं है ये वो। पहले तो यही दिमाग आती है, चोरी की तो नहीं है ये किसी की। यार चोरी करके कौन लौंडा अगर किसी को देगा यार, सोचने वाली बात है। तो मुझे अच्छा लगा, उनका नेचर अच्छा लगा। तो मैंने बोला आप रख लो, आप अपने बेटे को दे देना साइकिल। तो फिर उन्होंने बोला चलो थैंक यू मतलब। उसके बाद फिर मैं निकल गया वहाँ से, फिर ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठ के फिर मैं बोकारो आया रात में। उसके बाद उसके बाद भी बहुत मज़ा आया, मतलब रिक्शा में बैठा, रिक्शा नहीं ऑटो, वहाँ पे ऑटो बोलते हैं, झारखंड में ऑटो बोलते हैं। ऑटो में बैठ के आया। तो फिर उसके बाद अच्छा लगा, मतलब पूरा मेरा जो पैर था मतलब लिटरली पूरा फूल गया था और पूरा टाइट हो गया था, मसल्स पूरे टाइट हो गए थे। लेकिन पेन वगैरह कहीं नहीं हुआ, क्योंकि मैं मतलब पहले भी ऐसा करते रहता हूँ, मैं हर दिन दौड़ता हूँ सुबह में, मतलब 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तो रोज़ दौड़ता ही था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस यही थी छोटी सी कहानी। आई होप अच्छी लगी होगी और किसी और दिन मैं अपने पारसनाथ की कहानी सुनाऊंगा, अगर आप चाहो तो मैं बताऊं पारसनाथ का कहानी। पारसनाथ एक्चुअली झारखंड का हाईएस्ट पीक है, अराउंड 2000 या 3000 कुछ किलोमीटर है, सॉरी 2-3 किलोमीटर, 3340 समथिंग, 3340 है, इतना ही कुछ है, अराउंड है। पहाड़ है, बहुत सुंदर पहाड़ है, ऊपर में मंदिर भी है एक भगवान का। वो भी बहुत प्यारा, मतलब वो भी इंसिडेंस बहुत अच्छा था। वो एक मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था, बचपन का ही दोस्त है। तो ठीक है, शबा खैर, बाय।
Espasiba, Espasiba,